श्री स्वयं नमस्तुभ्यं। आज 7वें दिन की कथा श्री पिपला श्री महापुराण की कथा जो बेतमाम इंदौर में चल रही है वो पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। पहला, सत्संग में जाना, श्री महापुराण में पहुंचना, भगवान की भक्ति में हम पहुंच जाएं, ये शरीर का काम है। फिर आपका काम है इस मन को महादेव के शिवालय में या भगवान के सत्संग में लगा दे। दूसरा, गुरुजी ने कहा मंदिर में कथा में बैठने से भगवान नहीं मिलते जब तक आप कथा में बैठकर इस हृदय को भगवान से जोड़ देंगे। तीसरा, गुरुजी ने कहा जब आप महादेव को एक लोटा जल समर्पित करें, जल की धार जब महादेव पर पड़ती है तब आपके मन में यही होना चाहिए कि मैं केवल जल नहीं चढ़ा रही हूँ, अपना संपूर्ण जीवन, परिवार का बोझ, अपने घर का सारा चिंतन मैं अपने महादेव को समर्पित कर रही हूँ। ये भाव आपके भीतर एकीकृत होना चाहिए। था गुरुजी से किसी ने एक प्रश्न किया, पुरुष स्त्री के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, क्या वो मंगलसूत्र गले में जरूरी है और उस मंगलसूत्र का महत्व क्या है? इस पर गुरुजी ने कहा इन सारे 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र की महत्वता बड़ी प्रबल है। क्यों मंगलसूत्र केवल काले मोती का नहीं होता, कहीं कहीं एक चमकीला मोती भी लगा रहता है। पुरुष केवल स्त्री के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाते हैं, पुरुष स्त्री से कहते हैं जैसे इस मंगलसूत्र में काले और पीली मोती है, उसी तरह हमारे वैवाहिक जीवन में भी कभी काली मोती जैसी ज़िंदगी भी आएगी और कभी गोल्डन मोती की तरह भी ज़िंदगी आएगी। उसे जीना है, दुख और सुख जीवन में चलता रहता है। पांचवा, गुरुजी ने कहा अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा, मेरा बच्चों से निवेदन है आप दिल से पढ़ें, अपना प्रयास पूरा करें और उस कर्म के साथ मेरा देवादिदेव महादेव का भजन भी करें। शंकर जी पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं, बेलपत्र में शहद लगाकर जरूर चढ़ाएं और महादेव को स्मरण करते हुए परीक्षा हॉल में जाएं। परीक्षा हॉल में जाते समय आपका पसीना नहीं छूटना चाहिए, आपको घबराहट नहीं होना चाहिए, आप डिप्रेशन में नहीं जाएं। ये विश्वास करके एग्ज़ाम में बैठना, लिखने वाला भी महादेव है और रिजल्ट बनाने वाला भी महादेव है। आप अच्छा पढ़ें, जितना पढ़ सकते उसके 4 गुना ज़्यादा मेहनत करें, चिंता मत कीजिएगा, चिंता महादेव पर छोड़ दें। छठा, गुरुजी ने कहा जिंदगी में आप किसी का बुरा नहीं किए तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका बुरा कर दे। हवा चलेगी, हिलेगा, पर अगर आपकी पकड़ महादेव से है, आपका विश्वास भाव शुद्ध है तो आप हिलेंगे डोलेंगे पर वहीं स्थिर के स्थिर रहिएगा। सातवां, गुरुजी ने कहा जब भी आप कुबेश्वर धाम जाएं तो आप कंकर शंकर की पूजन करें तो दिल से महादेव की पावन धरा पर बिना आसन के जमीन में बैठकर दिल से मूल मंत्र का 108 बार जप करें। फिर भोला सब दुख काटो हमारा ये स्तुति जरूर करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल से सिर्फ महादेव से कहें। गुरुजी ने कहा जिन हाथ से आपने महादेव को जल चढ़ाए हैं वो हाथ महादेव पहचानते हैं, पकड़ कर रखते हैं, महादेव आपको डूबने नहीं देंगे। 9वां, गुरुजी ने कहा जो दुख के घड़ी में ठोकर खाकर भी आगे बढ़ना चाहता है वो एक दिन सिंहासन पर बैठना भी जानता है। गालियाँ दी जाएगी, आप अकेले रहेंगे, ताने दी जाएगी, आप अकेले रहेंगे, आप रोएंगे अकेले कमरे पे बैठकर, पर आप अकेलापन महसूस मत करना। जिसने शंकर जी को जल चढ़ाया, शंकर जी का गुणगान गाया, जिसने कभी शंकर जी का शिव महापुराण की कथा सुनी, जिसने कभी शंकर जी का भजन किया है, वो कभी अपने जीवन में अकेला नहीं होता। जिस दिन आप महादेव के पास चले जाते हैं उस दिन से महादेव आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। 10वां,
गुरुजी ने कहा, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता है। 4वां, गुरुजी ने कहा, एक बेटा एक कुल को तारता है, एक बेटी 2 कुल को तार देती है। साधारण नहीं होती बेटी। घर में रहने वाली बेटी का सम्मान आदर करना सीखे। कई घर ऐसे हैं जिस घर में बेटियों का आदर नहीं होता। बेटियों की शादी करने के बाद उनके माता पिता फिर उन्हें पूछते तक नहीं हैं। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, लेकिन बेटी कभी भी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। केवल नवरात्र में बेटियों को ढूंढने से अच्छा है उस बेटी का आदर करना प्रारंभ करें। किसी बेटी को आप कुछ दे ना दे, पर इतना याद रखना उस बेटी को माँ अपने घर में जगह दे और जब बड़ी हो जाए तो अपने दिल में भी जगह दे। गुरुजी ने कहा, अभी आप 5-7 साल से कथा सुनकर आप लोग मंदिर जाना चालू किए। शंकर जी का उसके पहले कभी सोमवार को चले गए, सावन में चले गए, शिवरात्रि में चले जाते थे। गुरुजी आगे बताते हैं, दुनिया के लोगों को ये तक नहीं मालूम था कि शंकर जी की 6 बेटियां हैं। दुनिया के लोगों को ये तक नहीं मालूम था कि गणेश जी, कार्तिक जी का स्थान कहाँ है, प्रदोष का क्या महत्व है, बेलपत्री की पत्ती का क्या महत्व है, बेलपत्री की डंडी का क्या महत्व है, शंकर जी पर चढ़ा जल जितनी दूर जाती उसका क्या महत्व होता है। धीरे धीरे सुनते सुनते आपकी बुद्धि में बैठ गया। अब शंकर जी के मंदिर जाते तो सीखे समझे हुए जाते हैं। जितना आप प्रैक्टिकल किए होते एग्ज़ाम में उतनी जल्दी लिखकर आप बाहर आ जाते हैं। वैसे ही आपको मालूम है बेलपत्र जल कैसे चढ़ाना है, कैसे रिझाना है देवादिदेव महादेव को, और लोग कहते हैं इतना जल्दी फल मिल जाता है। गुरुजी ने आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताएं, 14 से 20 तारीख को उमा पब्लिक स्कूल इकोटेक 11 बेलेट यूनिवर्सिटी के पास धनकोर नोएडा में कथा होगी, जिसका प्रसारण 2 से 5 बजे तक होगी। गुरुजी ने कहा, होली के दिन शिवालय जाकर चंदन का जल शिव जी को जरूर समर्पित